अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं 9th क्लास साइंस ग्रुप का पीटीबी के सिलेबस की एक्सरसाइज नंबर हम करते हैं 1.6। 1.6 में हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है और दो मेथड से सॉल्व करना है। हमने फर्स्ट मेथड है इनवेरिएंट मैट्रिक्स मेथड और सेकंड मेथड है क्रैमर्स रूल। हमने इन दो मेथड से आज अपनी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आप सबको पता है कि आप सब पहले जो है लीनियर इक्वेशंस को बहुत से मेथड से सॉल्व कर चुके हैं, स्पेशली सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन आज हमने लीनियर इक्वेशंस को दो मेथड से सॉल्व करना है और वो दो मेथड्स कौन से हैं? क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड। तो मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड जो है ये मैं आपको पहले करवा देती हूँ और क्रैमर रूल मैं आपको बाद में करवाऊंगी। तो मैं कुछ इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपका क्वेश्चन जो है वो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो अब हमारे पास इस इक्वेशन की स्टेटमेंट है। इस क्वेश्चन की जो इक्वेशंस हैं उनकी दो इक्वेशंस हैं और उनकी क्या स्टेटमेंट है? 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। हमने इन दो इक्वेशन से मैट्रिक्स बना लेनी है और वो मैट्रिक्स कैसे बनाने हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या है? 2x - 2y = 4। हमने इस लाइन को उठाना है। हमने x के साथ जो वेरिएबल है, x वेरिएबल इसके साथ कांस्टेंट है, उसे हमने नीचे लिख लेना है। फिर हमारा y क्या है? y हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल है, x इसके साथ कांस्टेंट है, सॉरी -2 इसके साथ कांस्टेंट है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह फिर x के साथ कौन सी वैल्यू है? 3 है, तो 3 नीचे आ जाएगी। फिर y के साथ कौन सी वैल्यू है? 2 है, तो वो इधर आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पर जो साइन है माइनस या प्लस का, अगर तो कांस्टेंट के साथ माइनस है तो इधर भी लाजमी आएगा, और अगर कांस्टेंट के साथ माइनस नहीं है तो फिर यहाँ पर प्लस आएगा। और प्लस के साइंस हम नहीं लगाते होते क्योंकि वो हमें खुद पता होता है कि जब कोई साइन किसी नंबर के साथ नहीं है तो हमें खुद पता होता है उसके साथ प्लस साइन है। और यहाँ पर हम एक्स वाई जो है वो इस फॉर्म में लिख लेंगे =4, 6। अच्छा, ये हमने यहाँ पर इन फॉर्म्स में इस मैट्रिक्स को क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि इससे हम नेक्स्ट इन इक्वेशंस में इस पूरे जो हमारे पास यहाँ पर मैट्रिसेस बन रहे हैं, हम इनको इस इक्वेशंस में दोबारा इन इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए हमने जब हम बैक स्टेप में जा सकते हूँ किसी भी जब हम बैक स्टेप में जा सकते हूँ तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो नेक्स्ट स्टेप है वो बिल्कुल ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बैक स्टेप में कैसे जा सकते हैं? हमें पता है कि जब भी हमने दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है तो हम फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम यहाँ पर रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 2x आएगा, -2 को जब y से करेंगे तो 2y आएगा, =4। ये मैंने आगे आपको करके दिखाया है कि जब 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x -2y इक्वल्स क्या था? 4। और उसके बाद जो है सेकंड में 3 मल्टीप्लाई होगा, फिर ये रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो रो में 3 डिजिट जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस का साइन आता है, +2 मल्टीप्लाई y, तो नेक्स्ट हो जाएगा 3x + 2y = 6। तो अब हमने नेक्स्ट इस पूरे मैट्रिक्स को A लेट कर लिया है, इस मैट्रिक्स को X लेट कर लिया है और इस मैट्रिक्स को B लेट कर लिया है। अब ये दो मैट्रिक्स क्या हो रहे थे आपस में यहाँ पर? मल्टीप्लाई। तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लिया है, AX = B। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय द मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से। तो इसके लिए जैसे हमारे पास ये ऊपर हमने लिखा था AX = B, वही हम नीचे लिख लेंगे AX = B। यहाँ पर A हो रहा है मल्टीप्लाई x के साथ, हमें यहाँ पर इस वाले x की वैल्यू चाहिए, हमें इस x की वैल्यू चाहिए और इस x के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है? x, y। आप सबको पता है कि जब भी हमने दो इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है तो उसमें से हमें सॉल्यूशन सेट चाहिए होता है, सॉल्यूशन सेट में हमें x और y की वैल्यू चाहिए। तो अब हम यहाँ पर ये जो a मल्टीप्लाई हो रहा है ये इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा, b / a। तो नेक्स्ट अब वहां पर a डिवाइड हो रहा था, अगर a को हमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है तो b a इनवर्स में आ जाएगा। यानी जब भी हमने कोई चीज़ डिवाइड हो रही है और उसे हमने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना हो तो हम इनवर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब आप देखें, जैसे मैंने यहाँ पर साइड पर समझाया कि a यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, तो इसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखने के लिए हमने a इनवर्स लिख दिया। इसलिए हमने जो पीछे जो है डिवाइड हो रहा था ना a, वो हमने इधर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखकर a इनवर्स कर लिया।
इसी वजह से भी इसे इनवेरिएंट मैट्रिक्स कहा जाता है, मेथड कहा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए इनवर्स बी, आप ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो आपकी मर्जी है, आप ए इनवर्स को पहले लिख लो या बी को पहले लिख लो, आपकी मर्जी है। तो इसलिए हमने ए इनवर्स को पहले लिख लिया। अच्छा, ए इनवर्स को पहले क्यों लिखा है ये मैं आगे जाकर आपको रीजन बताती हूँ। अपनी आसानी के लिए हमने ए इनवर्स को पहले लिखा है। तो इसके बाद अब हमने हमारा मेन काम क्या है, ये चीज हमें सॉल्व करनी है। अगर हम ये चीज सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास x और y की वैल्यू, हमें सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले इसमें से a इनवर्स सॉल्व करते हैं, a इनवर्स को सॉल्व करते हैं, क्योंकि b तो हमारे पास ऑलरेडी है, और b हमारे पास ऑलरेडी क्या है, ये b इक्वल्स 4 6, b इक्वल्स 4 6, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, इसकी तो हमें, ये तो हमें ऑलरेडी है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें ए इनवर्स को सॉल्व करना है। तो ए इनवर्स हमें सब में पता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो अब याद हो चुका है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ए इनवर्स जो है उसका फॉर्मूला है, ए इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए का मोड, या फिर ए का डिटर्मिनेंट। अच्छा, यहाँ पर एक और भी चीज बताने वाली है, आपने जब भी इनवेरिएंट मेथड या आपने क्रैमर रूल से करना है, तो आपने सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लेकर देखना है। इसलिए उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ था इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन है तो फिर सॉल्व करें। ए का डिटर्मिनेंट लेकर आप देखेंगे, अगर तो ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाता है तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होगा इस इन इक्वेशंस का। और अगर ए जो है, ए का डिटर्मिनेंट या ए का मोड जो है वो 0 नहीं आता, तो देन आपका क्वेश्चन जो है उसका सोल्यूशन पॉसिबल होगा। तो अब सबसे पहले हमने वहां से जो हमारे पास ए था 2 - 2 3 2, वो हमने इधर लिख लिया, ए इक्वल्स ए मैट्रिक्स पूरा लिख लिया 2 - 2 3 2। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लेने का मेथड ये है, या ए का मोड लेने का, और इसके बाहर जब आप ये वाला साइन लगा देते हो तो इसका मतलब है आपका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो चुका है। तो आपका मेथड ये है कि आपने इन दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देना है आपस में, और इधर माइनस का साइन लगाना है, और इन दो डिजिट्स को आपस में कर देना है मल्टीप्लाई। 3 × -2, और यहाँ पर 2 × 2। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम सबको पता है 2 2 = 4, माइनस माइनस प्लस 6, तो 4 + 6 क्या होता है, 10 होता है। अब हमारा ए मॉड का काम हो चुका है, जो हमें ए मॉड फाइंड आउट करना था। और अगर यहाँ पर ए का मॉड 0 आ जाता, लेट्स सपोज ऐसे होता, ए का मोड ऐसे होता, -6 + 6 होता किसी भी वैल्यू से, तो इसका मोड 0 आ जाना था। इससे आगे हमने क्वेश्चन को स्टॉप कर देना था, वो हमने सॉल्व ही नहीं करना था। वो भी मैं आपको एक क्वेश्चन ना आगे जाकर करवा दूंगी, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अभी हमारा फिलहाल जो है 0 नहीं आ रहा, तो हम आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो अब यहाँ पर ए का मोड फाइंड आउट हो चुका है, क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना रह गया। अच्छा, एडजॉइंट ए का आपने याद रखना है, क्या करना होता है, जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, वहां पर आपने इन दो डिजिट्स की, इसकी और इसकी, आपने क्या करना है, इन जब भी आपने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो आपने जाना है उस मैट्रिक्स की तरफ। किस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना था, ए का, तो आपने उस मैट्रिक्स की तरफ जाना है, और आपने वहां पर इन दो डिजिट्स की, ये जो इस साइड वाले दो डिजिट्स हैं, इनकी आपने जगह चेंज कर देनी है। लाइक ये वाला 2 उठाकर इधर लिख देना, ये वाला 2 उठाकर इधर लिख देना। अगर यहाँ पर अब दो सिमिलर है ना वैल्यूज, तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। अगर मेरे पास कोई और मैट्रिक्स होता, लेट्स सपोज वो ऐसे होता, इधर 3 होता, इधर -2 होता, इधर 2 होता, इधर 2 होता, तो आप इधर 3 लिख देते एडजॉइंट में, और इधर 2 लिख देते। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी 2 वैल्यूज हैं, तो मतलब इसको अगर हम चेंज कर लेते हैं, नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन दोनों का हमने साइन चेंज कर देना है। तो ये -2 था, +2 हो गया, ये +3 था, -3 हो गया। अब हमारे पास जो ए इनवर्स है, वो उसकी दोनों चीजें जो हमें रिक्वायर्ड थी, ये वाली और मोड, ये हमारा फाइंड आउट हो चुका है। अब हम दोबारा से ए इनवर्स हमें पता है किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए का मोड। हमने एडजॉइंट ए का पूरा मैट्रिक्स ऊपर लिख देना है, 2 2 -3 2, ये वाला, और डिवाइडेड बाय 10 कर देना है मोड वाला। और हमने, अच्छा यहाँ पर ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखने वाला है, आपने 10 जो डिवाइड हो रहा है उसको इस फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब भी यही है कि 10 डिवाइड हो रहा है, और इसका मतलब भी यही है 10 डिवाइड हो रहा है। और ये इस फॉर्म में क्यों लिखना है,
ये मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ क्वेश्चन में आसानी के लिए। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास, अब जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी, हमें ए इनवर्स रिक्वायर्ड था, वो हमारा फाइंड, तो अब हमारे पास दोनों चीज़ें फाइंड आउट हो चुकी हैं, ए इनवर्स भी फाइंड आउट हो चुका है और इसका आंसर ये है। और हमारे पास जगह कम है, वरना मैं आपको यहाँ पर ए इनवर्स के सामने ही ये वाली वैल्यू लिख देती। और यहाँ पर जो ए का मॉड था वो भी फाइंड आउट हो चुका है और बी हमें ऑलरेडी पता है। तो अब हमारा क्वेश्चन का जो मेन पर्पज था वो एक्स इक्वल ए इनवर्स बी फाइंड आउट करना था, वो अब हम कर लेते हैं। एक्स इक्वल ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या थी, ये 1 डिवाइडेड बाय 10, 2 2 माइनस 3 2, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा था, बी का मैट्रिक्स, और बी के मैट्रिक्स की वैल्यू क्या थी 4 6, वो हमने मल्टीप्लाई कर दी। और जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि इसका रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन का, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और दरमियान में प्लस का साइन लगाना होता है। अब 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6, उसके बाद हमने -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6, ये सेकंड रो को हमने कॉलम से किया, -3 मल्टीप्लाई 4, दरमियान में प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई 6, ये 1/10 जो है वो साथ साथ चलता आएगा जब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर लेते। अब ये यहाँ पर 10, यहाँ पर भी कुछ जो हैं वो स्टूडेंट्स जो हैं वो डायरेक्ट यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं 10 को, लेकिन यहाँ पर अगर आप 10 को डायरेक्ट डिवाइड कर देते हो लाइक ऐसे 2 डिवाइडेड बाय 10, फिर 2 डिवाइडेड बाय 10, -3 डिवाइडेड बाय 10, या फिर 2 डिवाइडेड बाय 10, तो ये क्या होगा, ये आपको यहाँ पर आकर बहुत मुश्किल होगी आपस में इसको, इस पूरे मैट्रिक्स को यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई करने में बहुत मुश्किल होगी। तो आप इसलिए उस अभी 10 पर डिवाइड ना करें, उसे साथ साथ लेकर आए और एंड पर आकर डिवाइड कर दें। तो अब 8 प्लस 12, 2 4 आर 8, प्लस का साइन था, 2 6 आर 12, फिर -3 4 आर 12, तो माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस 2 6 आर 12, तो प्लस का आ जाएगा। 8 प्लस 12 कितना होता है 20, -12 प्लस 12 क्या होगा 0, तो यहाँ पर क्या हो रहा था 1/10 डिवाइड हो रहा था और इनको ऐड करके हमने लिख लिया, और फिर ये 10 डिवाइड हो रहा था तो इसलिए हमने इसको इधर आकर डिवाइड कर दिया। तो जगह उधर कम थी तो मैंने अब दोबारा से यहाँ पर ए इनवर्स बी इक्वल, ये वाला आपने लास्ट स्टेप देखा होगा, 20 0 डिवाइडेड बाय 10 था। हमने इन दोनों एंट्रीज को 20 को भी और 0 को भी अलग अलग डिवाइड कर लेना है 10 पर। 20 डिवाइडेड बाय 10, 0 डिवाइडेड बाय 10, हमने 10 को 20 पर डिवाइड कर लेना है, 10 2 22 आ जाएगा इक्वल्स, और 0 डिवाइडेड बाय 10, 0 डिवाइड बाय कुछ भी हो ना, चाहे 100 हो कुछ भी हो, तो वो 0 के ही इक्वल होता है, ये इसलिए 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये 2 0, और क्योंकि हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ रही थी ए इनवर्स बी की, और ए इनवर्स बी खुद किसके इक्वल था, एक्स के इक्वल था, तो इस जो है हमने खुद पीछे लिखा हुआ था कि एक्स, ये सारी वैल्यू जो है ए इनवर्स बी एक्स के इक्वल थी, तो हमने दोबारा से एक्स इक्वल से ए इनवर्स बी लिख लिया, और वो किसके इक्वल आया 2 0 के। अच्छा, अब आपको अच्छे से पता है कि पीछे ये वाला जो है एक्स, कैपिटल एक्स की किसके इक्वल था, स्मॉल एक्स वाई के, तो हमने वो भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तीनों चीज़ों को इक्वल्स लिख सकते हैं। तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल है, और फर्स्ट एंट्री 2 है, 2 इक्वल 0, और यहाँ पर y इक्वल 0, तो x की वैल्यू जो है आप यहाँ तक भी इसे वाइंड अप कर सकते हैं, यहाँ तक लिखकर भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप नीचे से इसे प्रोमिनेंट भी करवा दो कि यहाँ पर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है।